बस इतना बोलूंगा मैं। आप अब मैं एक्शन बोल रहा हूँ बोला ठीक है दादा, पहला मुझे मिल गया जो मिलना था, अब होगा वही, बस वो दिन है। उसके बाद फिर वो लुक में क्या उसी लुक चेंज में किया? नहीं, वो कर्ली लुक उनको चाहिए था बेसिकली, जो कर्ल थे वो उनको चाहिए थे। अच्छा, अब आप क्योंकि पढ़ के आए नाइफा से और आपने फिल्म मेकिंग, ये क्या बहुत बड़ी चीज थी? ये क्या वजह थी? क्योंकि यूजुअली जो मुझे पता चला है कि इतनी नहीं कोई हमारे सेट्स के ऊपर, मतलब लीड्स को लेके नहीं इतना कुछ सोचा जाता, और कंटिन्यूटी की और इतने 7500 मसले होते हैं। तो यहाँ पे टिपिकली आपका टिपिकल एक लीड किरदार तो नहीं है एक हीरो के, आप दोस्त का किरदार है आपका, उसमें उसके बालों की इतनी मतलब क्या थी जरूरत की यार, के इतने करली नहीं, इतने एक्स्ट्रा करली हाँ हों हाँ, तो वो जो होगा, हेयरलाइन वरना हम नजर नहीं लड़के को आनी चाहिए। रिप्लेस कर देंगे। जी इट डजंट, इट्स नॉट, समथिंग नॉट एडिंग अप। जी, बिल्कुल ऐसे ही था। और यही सवाल मेरा भी उनसे बार बार ये था कि यार मैं तो एक ही सवाल करता था मतलब कि क्या वो ये एक्सक्यूज आपको दे रहे थे, वजह कुछ और थी? व्हाट आई एम हो ट्राइंग टू सकता है, गेट एट, हो सकता है, बिकॉज हो आई मीन सकता है। आपके किरदार अब जैसे देखा है मैंने, इसमें अगर 4 कल्स एक्स्ट्रा होते या कम होते तो क्या फर्क पड़ता कोई उससे? फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं या पड़ता। गंजे भी होते आप, हाँ, या ऐसे होते वो तो क्या होता? आई गेस उस टाइम पे जो मैंने फील किया, मुझे ऐसा लगा कि यार ये इट्स ऑल अबाउट लुक्स एंड वैनिटी, नथिंग एल्स। No, no, that also makes sense if the character is supposed to maybe where the appearance matters so much कि यार कि आपने डिफाइन उसका जो appearance है वो डिफाइन करता है किरदार को। इसमें फराज का अपीयरेंस तो फराज को नहीं डिफाइन करा, वो तो फराज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कितना शामिर से लॉयल है या नहीं है लॉयल, या क्या वो उसका जो जो उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं वो ज्यादा मैटर कर रहे हैं, उसका अपीयरेंस तो नहीं उसको डिफाइन कर रहा मेरे ख्याल में। करेक्ट मी, मेरे भी ख्याल में ऐसी था, मगर बट ऐसा उनके लिए होता नहीं, अपीयरेंस, उनके लिए नहीं था। उन लोगों के लिए अपीयरेंस उस वक्त ज्यादा मैटर कर रहा था। मे बी देवर हेजिटेंट के नया है, पता नहीं, क्योंकि कैरेक्टर बड़ा था। ये एक आम रिवायती दोस्त नहीं था। और आर दे हैप्पी नाउ? यस ऑफ कोर्स मतलब अब तो ये हाल है कि मैंने इस लुक में भी कोई 7-8 किस्तों में काम अब किया मैंने देखा कि आपका बिलाल के साथ तस्वीरें जी इस जी लुक जी में, जी 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 तो जी। अब क्या होगा? अब तो वो सब चला गया पीछे तो मैं नहीं, मैं ये सीरियस एक बात है कि यार कि हाँ अगर इतना था कि एक बंदे को हाँ आपने एक यंग हाँ एक्टर, मतलब जो हाँ, पहली बार बड़ा रोल किसी को मिला बिल्कुल है, बिल्कुल। और अगर आपको हटा दिया जाता, तो फिर आपका क्या एक शैटर जिस तरह से। I'll be heartbroken, to be very honest. I'm not going to be lie about it. I'll be heartbroken. तवक्कल है, बिल्कुल है, अल्लाह की मर्जी है, उस वक्त भी दुआ करते थे। मगर ये अगर होता ना तो काफी दिल खराब होता। काफी बातें जो हम सुनते थे, मतलब नापा में मैं जाके सुनता था ये बात, जब मैं देखता था परफॉर्मेंस जब हम मिक्स कर रहे होते थे, तो मैं कहता था इतने अच्छे अदाकार हो, आते क्यों नहीं हो? तो बड़े इस तरह के जवाब मुझे सुनने को मिले, जो कि बहुत अजीबो गरीब होते थे कि यार हमारे लुक्स नहीं है, हमारा फलाना है। मैंने नहीं, अब मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करता था, बिकॉज मेरी पढ़ाई डिफरेंट थी, बाहर से पढ़ा हुआ था, वहां से ये सब तो होता ही नहीं था। होता है कैरेक्टर के हिसाब से होता है, ये नहीं होता कि आप अच्छे हैं बुरे हैं, कैरेक्टर के हिसाब से होता है। बट जब आई वेंट, तो आई रियलाइज कि नहीं यार, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, और इट्स नॉट इजी फॉर एन एक्टर, इवन ही नोज एक्टिंग। मुझे तो ये बहुत ही वैसे विद ड्यू अपॉलजीज बहुत ही एक अजीब सी बात लग रही है, क्योंकि अब जैसे आपने कहा आपने इस लुक के साथ भी किया, अब कर लिया मैंने तो लाइक हाउ डज इट मैटर लाइक? या और अगर उस वक्त आपको हटा दिया जाता तो शायद आपके बड़े लंबे अरसे तक आप उससे ना निकल पाते कि यार मेरा इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा किरदार, मतलब एक इंसान की मेंटल वेलबींग भी होती है ना, जी बिल्कुल कि आपने एक बंदे को बिल्कुल ही ऑलमोस्ट लाइक कर दिया कि यार जी कि तो यू नॉट गुड इनफ, आप सारी उम्र, शायद मैं हाँ आपकी जगह होता मैं तो सोचता रहता कि यार कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। हाँ वो तो दबा दे बात नहीं, मगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे मतलब बिलाल मेरा अभी तक मजाक उड़ाता है, बिकॉज हुआ ये था कि जब मैं चेंज करके गया उसके साथ में सीन करना था, तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, वो दोस्ती नहीं थी जो अब है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार मुझे एक बात तो बताओ ब्रो। हाँ, सुना तुम्हें इतना अरसा हो गया है, तो कभी ऐसा हुआ है? तो मुझे, तुम्हें किसने बोला? मैंने यार पूछ लो एडी से इनसे। कह रहा नहीं ब्रो, नहीं हटा, कोई नहीं कोई नहीं, तू कर रहा है, तू क्या हो गया तुझे, तू अपना कर। मैंने कहा यार हो रहा है, उसको यकीन नहीं आ रहा था मगर आई वॉज वेरी हैप्पी एंड के दादा थे साथ। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। या वो क्या क्या पॉइंट था जब
जिनकी तरफ से ये था कि यार हटा दो, कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जाने दो? सर दूसरी किस्त के बाद तो जो लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, जो नहीं नहीं, लोग उस वक्त तक शूट हो रहा था, उस शूट वक्त तो हटा तो नहीं सकते थे ना? हाँ 3 दिन शूट हो चुका था, 3 दिन शूट हो गया था, चौथे दिन से मैं गायब था कि जी करते हैं, बट दादा ने बोला नो, ही इज इन कैरेक्टर, आई वांट हिम, यही करें। उसके बाद दे डिडंट बॉदर, दे सेड अब क्योंकि एक्चुअली अब डायरेक्टर की आप इवेंचुअली सुन, फिर फारूक रेन if कौन the नहीं director सुनेगा। puts his foot down, हाँ तो उन्होंने ही पुट्स फुट डाउन कि नहीं नहीं यार यही करेगा, आप क्या बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर कोई आवाज फिर नहीं उसके आई। बाद आवाज नहीं आई, और फिर हुआ ये कि जब चौथे दिन शूट हुआ तो पूरी टीम आई हुई थी, आई डिड अ सीन शादी वाला, वो भी मुझे याद है, आई वांट आई पता नहीं मुझे इस तरह बताना चाहिए आपको नहीं, कि अब तो दादा ने बता दिया। पलट के बोला कि इसको बोल रहे थे अब डेटे नहीं देगा तो मतलब उन्होंने इस हद तक सपोर्ट किया कि यार व्हाई आई मीन व्हाई आर यू वरीड फॉर दिस, जो कि नजर भी नहीं आना। थोड़ी उनका कॉन्सेप्ट ये था कि यार जो चीज चाहिए वो मिल रही है, जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हैं वो तो थोड़ी बात नजर भी नहीं आनी, तो गुम हो जाएगी, तो लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद वो चले गए, एवरीबडी या फिर वो शूट हो गया, इवेंचुअली जितना रोल था उतना मैंने शूट कर लिया, एंड आई वाज हैप्पी। कम था रोल पहले आपका भी मल्ला की तरह? जी जी, मल्ला का तो था ही नहीं सर, मल्ला का तो खैर हाँ था ही मल्ला नहीं। तो दादा की इन्वेंशन है पूरी कंप्लीटली। हाँ बहुत कम था और बड़ा टिपिकल था, जैसे एक मोटू सा दोस्त होता है, और ये बता दें, बोला नहीं नो मोटू मोटू कुछ भी नहीं भाई, ये बल्कि मेरी क्लीन शेव उन्होंने करवाई। उन्होंने मुझे राहत साहब की पिक्चर दिखाई, बोला यार इस देखो ऐसा कोई दादा लुक, हाँ ऐसा कोई लुक बना लो ना, तो मैं ऐसा तो नहीं बनेगा मगर जैसा भी बनेगा बना लूंगा। तो क्लीन शेव करवाई बिकॉज ही वांटेड मी टू बी डिफरेंट, तो उन्होंने करवाया। और रोल जो था वो मैं ये नहीं कहूँगा कम था, मुनासिब था। कहाँ तक था कैरेक्टर, ये क्या था इसकी? लेकिन इस लुक में तो था ही नहीं। तो ये जब हम देखेंगे हमें पता चलेगा कि ये तो बात के सीन्स हैं सारे। वो है भी बाद में, वो मतलब उसकी सीक्वेंस नहीं टूटी है, वो जहाँ इसकी कोई आपने एक्सप्लेनेशन ड्रामे में दी है कि लुक क्यों चेंज हो गई है? हाँ दे क्योंकि दादा को मैं इन चीजों पे करता हूँ, उन्होंने तो पिछली बार प्यार के सदके में जो उसके ग्लास नहीं था बिलाल की चश्मों में, तो वो भी उन्होंने फिर कर दिया था, ऐड कर दिया था, उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने स्पेशली हमारे रिव्यूज के बाद ऐड कर दी थी। तो वो बड़ा इन चीजों के बारे में ख्याल रखते हैं भाई, ख्याल रखते हैं, ही इज जीनियस। एंड उनकी जो अच्छी चीज़ है जो मुझे भी मजा आते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। हमारा मेरा if I'm not wrong 70% of screen time is either written or not written, it's improvised. अच्छा जबरदस्त। Either written or not written, it's improvised. होता ये कि हम आते हैं, हम तो सीन याद, थिएटर के लोग हैं, याद करके आते हैं, आदत है होमवर्क करके आना है, पूरा सीन याद किया, दादा है